हेलो दोस्तों किसी भी मुल्क की ताकत का इन्हिसार उसकी इकोनॉमी और उसकी आर्मी पर होता है, उसके जौहरी हथियारों पर होता है। अब पूरी दुनिया में 9 ऐसे ममालिक हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, जो कि इस दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क माने जाते हैं। अगर आज का मुकाबला पिछली सदी से किया जाए तो आज के दौर की अफवाज ज्यादा एडवांस और बेहतर सलाहियत की हामिल है। तो दोस्तों, मैं हूं अम्मार हसन और आप देख रहे हैं सरसब्ज टीवी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल सरसब्ज टीवी को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर किया करें। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एटम बम होता क्या है। दोस्तों, एटम बम एक बहुत ही ताकतवर और धमाका खेज मवाद होता है। आप कह सकते हैं कि अब तक इस दुनिया में जितने भी बारूदी हथियार बनाए गए हैं, इनमें एटम बम सबसे ज्यादा खतरनाक और जहरीला हथियार है। दोस्तों, आपने साइंस में शायद पढ़ा भी होगा एटम और आइसोटोप के बारे में। यही वो 2 चीजें हैं जो कि एटमी धमाका होने का सबब बनती हैं। जौहरी हथियारों से बहुत ज्यादा मिकदार में ताबकारी यानी कि रेडिएशंस निकलती हैं, जो कि रेडिएशन की बीमारी का सबब बनती हैं और इसका असर नस्लों तक चला जाता है। यानी कि ये बीमारी सिर्फ इंसान को ही नहीं लगती, बल्कि इसका असर आने वाली नस्लों को भी भुगतना पड़ता है। लिहाजा एटम बम आम बम से ज्यादा अरसे तक असरअंदाज रहता है और एटम बम तारीख में सिर्फ 2 मरतबा ही इस्तेमाल किए गए थे। दूसरी जंग अजीम के दौरान 1945 में अमेरिका ने जापान के खिलाफ हिरोशिमा में एक एटम बम का इस्तेमाल किया था, जिसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी और बेहद जानी नुकसान किया था। हिरोशिमा पर गिरे इस बम से रेडिएशंस कई महीनों तक जारी रही और एक अंदाजे के मुताबिक 80,000 के लगभग लोग इस शहर में हलाक हुए। और दूसरा बम अमेरिका ने नागासाकी पर गिराया था, जिससे तकरीबन 70,000 लोग मारे गए थे और आज भी वहां पर रेडिएशंस के आसार दिखाई देते हैं। और इसके बाद जापान ने ये ऐलान किया कि वो अब किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। दोस्तों, इन 9 ममालिक में 5 ऐसे हैं जो कि NWS यानी कि उस मुआहदे में आते हैं कि अगर जंग हो जाती है तो वो इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे एक दूसरे के खिलाफ। और एक और बात बता दूं कि इन 9 ममालिक में से सबसे ज्यादा एटमी हथियार अमेरिका और रूस के पास है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया के 90% से ज्यादा हथियार इन ममालिक के पास है। तो चलिए जानते हैं इन अफवाज की काबिलियत और सलाहियत के बारे में। नंबर 9, नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का पूरा नाम द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया ने पहला एटमी तजर्बा 2006 में किया था और नॉर्थ कोरिया अभी तक का आखिरी मुल्क है जिसके पास एटमी कुव्वत मौजूद है। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी और नॉर्थ कोरिया के मबैन फासले के बावजूद और एक तखमीने के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के पास 12 से 35 के दरमियान जौहरी हथियार मौजूद हैं और इन हथियारों की तैयारी के लिए प्लूटोनियम और यूरेनियम का जखीरा भी मौजूद है। अभी तक का जखीरा 20 से 30 के दरमियान जौहरी वॉरहेड्स तक मुतवक्के है, यानी कि 20 से 30 हथियार वो बना सकते हैं। अब शुमाली कोरिया की आर्मी इनका इस्तेमाल कैसे करती है, मतलब इन एटॉमिक बम को कैसे इस्तेमाल करती है, ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ दिफाई इंटेलिजेंस एजेंसीज का अंदाजा है कि नॉर्थ कोरिया बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए जौहरी हथियारों की फराहमी के लिए पेशकदमी कर रहा है। और नॉर्थ कोरिया एटमी लिहाज से अनडिक्लेयर्ड कंट्री है, मतलब कि NWS मुआहदे का हिस्सा नहीं है, जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था। नंबर 8, इजराइल। दोस्तों, एक अंदाजा किया जाता है कि इजराइल ने अपना एटमी प्रोग्राम 1950 की दहाई में शुरू किया था। हालांकि इजराइल ने अभी तक कोई एटमी तजर्बा नहीं किया क्योंकि ये अपनी जौहरी हैसियत को छुपाने के लिए इब्हाम किसी पॉलिसी पर अमल पैरा है। ताहम दोस्तों, कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने 100 से 200 वॉरहेड्स में काफी प्लूटोनियम तैयार किया हुआ है, लेकिन इसके पास फिलहाल 80 से 90 एटमी हथियार मौजूद हैं। हालांकि इजराइल ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया एटमी ताकत होने का, लेकिन इनके पास एटमी हथियार फायर करने के सिस्टम मौजूद हैं, जैसा कि इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल IRBM जिसे कहा जा सकता है, इसके बाद ICBM, इसके बाद सबमरीन्स और फिर इनके पास ऐसे तैयारे भी मौजूद हैं जो कि इस मिसाइल को फायर कर सकते हैं, जिससे जाहिर होता है कि ये एक एटमी मुल्क है। और इजराइल भी आलमी सतह पर जौहरी हथियारों के मामले में अनडिक्लेयर्ड कंट्री है, मतलब कि NWS मुआहदे का हिस्सा नहीं है। नंबर 7, भारत, इंडिया। मई 1974 में जौहरी तजर्बे के दौरान जब एटमी हथियार का तजर्बा किया गया तो हिंदुस्तान दुनिया के एटमी ममालिक के सफ में शामिल हो गया। दोस्तों, जब हिंदुस्तान ने जौहरी हथियारों का तजर्बा किया तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने इसे पुरअमन एटमी धमाका करार दिया था। इसके बाद सन 1958 में भारत ने पोखरान की जेरे जमीन कई धमाके किए। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त हिंदुस्तान के पास 140 से 160 के करीब एटमी हथियार होने का इंदिया दिया जाता है कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक। लेकिन दोस्तों, एक बात जो मैं यहाँ पर बताना जरूरी समझता हूँ कि जब हिंदुस्तान ने पहला एटमी धमाका किया था उस वक्त ये मुल्क NWS मुआहदे का हिस्सा था और इस पॉलिसी का पाबंद था कि किसी जंग की सूरत में पहले एटमी हमला न किया जाए। लेकिन अब नहीं, इस वक्त भारत के पास जमीन और फिजा में वार करने वाले प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो कि जौहरी हथियार फायर करने की सलाहियत रखते हैं। नंबर 6, पाकिस्तान।
सरसब्ज टीवी के देखने और सुनने वालों, मई 1998 में किए गए जौहरी तजुर्बात के सिलसिले में पाकिस्तान की एटमी ताकत का नक्शा दुनिया के सामने खुला था। हालांकि पाकिस्तान ने 1970 की दहाई में ही अपने जौहरी हथियारों का प्रोग्राम शुरू किया था और सन 75 या 76 तक पाकिस्तान ने इस पर मुकम्मल अबूर हासिल कर लिया था। पाकिस्तान दुनिया का 7वां मुल्क है जो एटमी हथियार फायर करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान में इस वक्त 120 से 200 के करीब जौहरी हथियार होने का इंतजा दिया जाता है, जिनमें से बेशतर का ख्याल है कि ये मरकजी जखीरा है, जबकि हकीकी तादाद इससे भी ज्यादा हो सकती है। और दोस्तों, पाकिस्तान के पास अबदोजों से बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने जैसे नए तरक्याती काम जारी हैं। हालांकि पाकिस्तान के पास पहले से ही अबदोजों से जौहरी हथियार फायर करने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन मजीद इस पर काम जारी है। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त मुतअद्दिद एटमी हथियारों की फराहमी के निजाम को बरकरार रखता है, जिनमें एटम बम दरमियानी फासले पर फायर किए जा सकते हैं, लंबे फासले पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जा सकते हैं और इसके अलावा पाकिस्तान फिजाई प्लेटफॉर्म से भी बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखता है। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी तैयार करता है। नंबर 5, बरतानिया। दोस्तों, 1952 में जब बरतानिया ने अपने पहले जौहरी हथियार का तजर्बा किया तो ये तीसरा एटमी ताकत रखने वाला मुल्क बन गया। दोस्तों, बरतानिया ने मजमूई तौर पर 45 टेस्ट किए और 1000 से ज्यादा जौहरी तजुर्बात के हामिल अमरीकी जौहरी तजुर्बाती प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सन 1976 से 1981 के दौरान बरतानिया की इन्वेंट्री 350 न्यूक्लियर हेड्स तक पहुंच गई और 1999 तक बरतानिया के पास 185 हथियार मौजूद थे। अगर इस वक्त की बात की जाए तो बरतानिया के पास 280 ऑपरेशनल वॉरहेड शामिल हैं, जिनमें से 200 ऑपरेशनल और 80 गैर तय्युनात वॉरहेड शामिल हैं। चाइना। दोस्तों, अवामी जमहूरिया चीन ने अक्टूबर 1964 में सूबा संक्यांग के सहराई गोबी में लूप लोअर टेस्ट साइट पर अपने पहले एटमी हथियार का तजुर्बा किया और सितंबर 1996 में जब तक चाइना ने CTBT पर दस्तखत नहीं किए थे, तब तक चीन मजमूई तौर पर 45 टेस्ट कर चुका था, जिनमें से 23 खुले आम और 22 अंडरग्राउंड किए गए थे। 1990 की दहाई में चीन ने 435 वॉरहेड्स तक जहीरा कर लिए थे और अभी के एक अंदाजे के मुताबिक चाइना के पास 29,090 जंगी एटमी हथियारों का तखमीना लगाया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में नए बैलिस्टिक वेपन्स की तरक्की पर काम जारी है। दोस्तों, चाइनीज एटमी वॉरहेड को हवा में फायर करने की सलाहियत रखता है, हवा से जमीन पर वार करने की सलाहियत रखता है और इनके एटॉमिक वॉरहेड्स को समुद्री बुनियादों पर भी फायर किया जा सकता है। फ्रांस। दोस्तों, फ्रांस उस वक्त एटमी हथियारों की रियासत बना जब इसने फरवरी 1960 में एक माहौलियाती जौहरी तजुर्बे के दौरान अपना पहला एटमी हथियार लॉन्च किया। दोस्तों, 13 फरवरी 1960 को फ्रांस ने सहारा के डेजर्ट में एक टावर से एटम बम फेंककर जौहरी मुल्क होने का इंदिया दिया और एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान के शहर नागासाकी पर फटे बम से ज्यादा तवानाई वाले बम का टेस्ट किया गया था। दोस्तों, इस वक्त फ्रांस के पास 300 ऐसे हथियार मौजूद हैं जो कि एटमी हथियारों के साथ फायर किए जा सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त फ्रांस के पास हवा से और समंदर से फायर किए जाने वाले हथियार मौजूद हैं और एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त फ्रांस के पास 640 से 690 तक के जौहरी हथियार मौजूद हैं। अमेरिका। दोस्तों, 1945 के बाद से अब तक अमेरिका ने 70,000 से ज्यादा ऐसे वेपन तैयार कर लिए हैं जिनसे एटमी हथियार फायर किए जा सकते हैं, जो कि आम दुनिया में किसी भी मुल्क से ज्यादा हैं। दोस्तों, अमेरिका 2 दिसंबर 1957 को एटमी मुल्क बना जब इसने पिट्सबर्ग में एटमी धमाके किए थे। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त अमेरिका के पास 2185 एटमी हथियार मौजूद हैं, जिनमें से 1700 एक्शन के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, अमेरिका के पास फिजाई और जमीनी एटमी हथियार फायर करने के सिस्टम में काफी पेशरफ्त देखी गई है। रूस। दोस्तों, ये बात तो अमेरिका भी मानता है कि रूस के पास दुनिया के ताकतवर तरीन एटमी हथियार मौजूद हैं। दोस्तों, सोवियत यूनियन दुनिया की पहली ऐसी रीजन है जो कि एटमी ताकत बनी और उन्होंने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट 19 अगस्त 1949 में कजाकिस्तान में किया था। एक अंदाजे के मुताबिक रूस के पास इस वक्त तकरीबन 8000 के करीब न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं और रशिया फिजाई, बर्री और बहरी लिहाज से एटमी हथियार ड्रॉप करने की बेहतर सलाहियत रखता है। दोस्तों, ये था एक कंपैरिजन दुनिया की तमाम न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान। और कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक जरूर कीजिएगा। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक YouTube के इस मुनफरिद चैनल सरसब्ज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।